पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं उनको ये कहिए कि जब 17 महीना सरकार में थे या फिर उनके गठबंधन वाले कांग्रेस के लोग कई दशक तक बिहार में सरकार में थे, इन लोगों ने यात्रा क्यों नहीं किया? यात्रा पर प्रतिबंध। ये जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं उनको ये कहिए कि जब 17 महीना सरकार में थे या फिर उनके गठबंधन वाले कांग्रेस के लोग कई दशक तक बिहार में सरकार में थे, इन लोगों ने यात्रा क्यों नहीं किया? यात्रा पर प्रतिबंध तो था नहीं। इन लोगों ने मन की बात कभी क्यों नहीं किया? इन लोगों ने सरकार की योजनाओं को प्रचारित क्यों नहीं किया? इन लोगों ने लाभुकों के खाते में पैसे भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं किया? बिचौलिया प्रथा को बढ़ावा कौन दिया? कांग्रेस वाले ने दिया, राजद वाले ने दिया। हमारी सरकार तो सीधे लाभुकों को पैसा देने का काम कर रही है। और नीतीश जी की दर्जनों यात्रा हुई है, वो यात्रा पूरा हुआ है। राज्य के सभी जिलों में नीतीश जी की यात्रा हुआ। जब पहली यात्रा उन्होंने शुरू किया, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, आप लगातार देखिए, उसका कोई रिजल्ट सामने आपको दिखेगा। जो योजनाएं राज्य या केंद्र की बिहार में चल रही है, नीतीश जी जाते हैं तो अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और जहां कमी दिखता है उसके सुधार का उपाय किया जाता है। और जो योजनाएं को प्रोत्साहित करनी चाहिए, नीतीश जी की और भाजपा की सरकार उसको प्रोत्साहित करती है और उसमें सुधार करके कैसे जनता के लिए सहज और सुलभ बनाया जाए, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये राजद वाले की बात आप कैसे कर रहे हैं? इनकी यात्रा का मतलब क्या है? कांग्रेस की महिला विधायक कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। तेजस्वी जी की बात अगर आप कर रहे हैं इनके यात्रा का, तो इनके यात्रा में कुछ दम हो ही नहीं सकता। इन्होंने 2-3 यात्रा किया, कोई यात्रा इनका बिहार में पूरा नहीं हुआ। 17 महीने सरकार चला है, कभी बिहार में यात्रा की आवश्यकता इनको नहीं पड़ी, कभी अपने काम की प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कभी काम किए ही नहीं तो प्रशंसा किस काम का ये करेंगे? तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। 17 महीने में जो नौकरी रोजगार दिए गए हैं उसको लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे। 15 साल का पुराना जो जंगल राज था उसके बारे में ही बताएंगे। और इस 17 महीने में नीतीश कुमार के एजेंडा पर उन्होंने काम किया, उनका अपना कुछ नहीं चला। जो हुआ नीतीश कुमार जी के नीति के तहत हुआ और वो काम नहीं कर पाए, इसलिए नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ लिया। कौन काम कर पाया? जब वो दबाव महसूस किए, जब उनको लगा कि सारे विभागों में लूट खसुट हो गया, तो नीतीश जी ने इनसे किनारा किया। नहीं तो उनको किनारा करने की जरूरत क्या थी? नौकरी की घोषणा करना है, नौकरी के बदले जमीन की बात करनी है। नीतीश जी को लगा कि भाई यहाँ तो टैलेंट वाले रुक जाएंगे, नीतीश जी ने किनारा किया। और 10 लाख नौकरी देने का वादा नीतीश जी का था, नीतीश जी ने गांधी मैदान में कहा, और 10 लाख से बढ़ा के 2 लाख 12 लाख कर दिया कि 2025 तक 12 लाख के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। तो हमारी सरकार बेरोजगार, नौजवान, किसान, मजदूर सबकी चिंता करती है। महागठबंधन के नेता कह रहे कि तेजस्वी यादव जो रोड मैप बनाया है नौकरी को लेकर, उसी पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और उसी पर नौकरी रोजगार दे रहे हैं। तो 2005 के पहले जो गाड़ी में दोनों तरफ बंदूक का नाल निकला होता था, 2005 के पहले जब अपराधी सड़क पर दिन दहाड़े छेड़खानी करते थे, रेप करते थे, अपहरण करते थे, गुंडागर्दी करते थे, सैकड़ों हजारों व्यवसायी बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके शिफ्ट कर गए, ये किसके राज में होता था? ये तो इन्हीं लोगों के राजपाट में था 2005 के पहले। 2005 के बाद तो ये बंदूक सब घर में लोग पैक कर दिया, अपराधी भाग गए, बिहार छोड़ दिए। और जब अपराध की वृद्धि तब शुरू हुई जब नीतीश जी का गठबंधन राजद के साथ हुआ था। जब से लालू जी से तालमेल हुआ, तब से फिर से बिहार में राजद से तालमेल हुआ महागठबंधन के साथ। उसी समय से फिर से बिहार में अपराध की वृद्धि शुरू हुई। इसको फिर हमारी गठबंधन होने के, हम लोग का जो गठबंधन हुआ है, तो अपराधी पर अंकुश लगना शुरू हुआ। आप देख रहे हैं विधायक से रंगदारी मांगने वाले हरियाणा में नहीं बच रहे हैं। खोज खोज के एसटीएफ जो है अपराधियों को ढूंढ के, बिल में भी है तो खोज के लाने का काम कर रही है। तो इस सरकार में अपराधियों के खिलाफ काम हो रहा है। शांति व्यवस्था की दिशा में हमारी सरकार काम करती है। इनके समय तो उपद्रव, जातीय नरसंहार, आपराधिक घटनाएं बिहार की पहचान थी। बिहार के नाम पर लोग डर जाते थे, कोई व्यवसायी बिहार में आना नहीं चाहते थे। इनके यात्रा से दहशत फैलेगा, इनके यात्रा में अकलियत के लोगों को डराया जाएगा। भाजपा वाले से परहेज करो, नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा बाहर, देश से निकाल दिया जाएगा। दहशत पैदा करेंगे। यही दहशत पैदा करके अकलियत का वोट लेने का इन्होंने काम किया है। लेकिन अकलियत के सारे नेताओं को, चाहे वो शहाबुद्दीन जी हो, तस्मीरुद्दीन जी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हो, अली अशरफ फातमी जी हो, दर्जनों अकलियत के नेता हैं जिनको इन्होंने किनारा कर दिया। 15 साल की सरकार में कभी डिप्टी सीएम भी अकलियत कोई नहीं बना पाया। लालू यादव करे 25 में हमारी सरकार बनेगी, यानी महागठबंधन की सरकार।
नहीं तो लालू जी कह रहे हैं बड़े नेता हैं, उनके बात का काट हम कैसे करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि बिहार की जनता फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनाएगी। उदाहरण के रूप में टेलर जो है उपचुनाव में बिहार की जनता ने दिखा दिया है, जहां कभी हम नहीं जीतते थे वहां हम जीते हैं, 4 में 4 सीट जीते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि उपचुनाव के सभी सीटों को हम लोगों ने जीतने का काम किया। बिहार की जनता ने टेलर दिखा दिया है। 2024 में पूरा फिल्म एनडीए के फतह का जो फिल्म होगा, एनडीए के विजय का जो फिल्म होगा, 2025 में बिहार की जनता दिखा देगी।